नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आप थंबनेल में भी देख रहे हैं और टाइटल में भी लिखा हुआ है, बसंत पंचमी से पहले कुछ बड़ा होगा और यह होकर रहेगा। यानी कन्या राशि वालों के जीवन में ऐसा क्या बड़ा होकर रहेगा, किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय बजरंगबली या जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, बसंत पंचमी से पहले एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। बजरंगबली यानी मंगल, जो कि आपके सुखों के भाव में बैठे हुए थे, 17 जनवरी को राशि परिवर्तन कर आपके पंचम भाव में आएंगे, जहां पर पहले से ही शुक्र और सूर्य अब विराजमान हो चुके हैं। शुक्र तो पहले ही विराजमान है, अब सूर्य भी विराजमान हो चुके हैं, परंतु अब मंगल देव भी आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, वही मंगल जो कि ग्रहों के सेनापति हैं, और वही महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्य और मंगल और शुक्र भी विराजमान है, जो कि मां लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है, सौंदर्य के कारक है। तो यहाँ पर तीनों ग्रहों का यानी त्रियोराज योग यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा, क्योंकि मंगल आपके 4th हाउस को छोड़कर अब शनि के घर में आएंगे। यहाँ पर शुक्र शत्रु है, परंतु मंगल और सूर्य आपस में मित्र हैं। जहां पर भी सूर्य और मंगल आते हैं, वहां पर उन कार्यों में जो कि आपके रुके हुए कार्य होते हैं, उनमें गति प्रदान होती है। वह कार्य आपके समय से पूरे होते हैं, उन कार्यों को आप पूरे करने के लिए प्रयास करते हैं। लगातार कुछ नए बदलाव भी देखने को मिलते हैं। साहस और पराक्रम आपका बढ़ता है। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर आपका साहस और पराक्रम तो बढ़ता है, सफलता भी देखने को मिलेगी। नहीं, बसंत पंचमी से पहले ही मंगल का आना सूर्य के साथ मिलकर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देंगे। एक तरफ तो ग्रहों के राजा सूर्य नारायण भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा, वहीं मां लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा, और अब बजरंग बली का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा। 3 बड़े ग्रह अब आपके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, क्योंकि पंचम भाव यह मनोरंजन का भी होता है, पंचम भाव यह लक का भी होता है, बुद्धि का भी होता है, और संतान का भी होता है, और प्रेम संबंधों का भी भाव होता है पंचम भाव। यहाँ पर शुक्र पहले से ही है, जो कि प्रेम के कारक है। मंगल जो कि साहस और पराक्रम के कारक होते हैं। वहीं सूर्य यानी यहाँ पर मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पंचम भाव में बैठकर मंगल, सूर्य और शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि कहां पर रहेगी? 11वें भाव में। 11वां भाव जो कि आय और लाभ को दर्शाता है। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, 11वां भाव आय और लाभ को दर्शाता है, तो यहाँ पर भी अच्छा प्रभाव रहेगा। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त है। यानी सूर्य शुक्र की दृष्टि तो रहेगी आपके 11वें भाव में, मंगल की सप्तम दृष्टि रहेगी, परंतु मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त है, तो मंगल की तीनों दृष्टियों का प्रभाव देखने को मिलेगा। और जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, तो यहाँ पर अवश्य ही बदलाव देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि मंगल बदलाव करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो उनकी दृष्टि का भी बदलाव रहेगा। मंगल की सप्तम दृष्टि कहां पर पड़ रही है? आपके 11वें भाव में। मंगल की चतुर्दृष्टि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, आपके कहां पे रहेगी? 8म भाव में। और मंगल की तीसरी दृष्टि आपके 12वें स्थान पर रहेगी। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तरफ आपकी आय को बढ़ाएंगे, एक तरफ आपके लाभ को बढ़ाएंगे, एक तरफ आपके खर्चे को भी बढ़ाएंगे। यानी जीवन में लाभ भी बढ़ा रहे हैं, पैसे भी बढ़ा रहे हैं, परंतु खर्चे भी लगातार बढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर आपको थोड़ा सा वाहन सावधानी से आपको चलाना चाहिए, क्योंकि 8म भाव में मंगल की दृष्टि है। यहाँ पर कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें, थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि जब मंगल की दृष्टि, जब मंगल समूह 8म भाव में होते हैं, तो कभी ना कभी छोटे मोटे चोट या लड़ाई झगड़े देखने को मिल सकते हैं। परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंगल सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर क्रोध पर भी नियंत्रण रखें।
परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर बड़ों का भी सम्मान करना चाहिए। यानी प्रिय कन्या राशि वाले यहाँ पर बड़ों का सम्मान करेंगे। सूर्य भी बैठे हुए हैं, सूर्य की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में है, तो यहाँ पर बड़ों का सम्मान करें। जो आपसे बड़े हैं, जो आपके गुरु हैं, उनका सम्मान करें। जो आपको शिक्षा दे रहे हैं जीवन में कुछ करने की, सम्मान करें और उस शिक्षा को धारण करें और उस पर चले। यानी प्रिय कन्या राशि और उस शिक्षा पर चले, प्रयास करें कि किस प्रकार आप सफल हुए उस प्रकार हमें भी अब सफल होना है। मन में विचार करें, मेहनत करें, अवश्य ही आप सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों के सेनापति है मंगल। सेनापति इसलिए कहा गया है क्योंकि यह जिस भी भाव में आते हैं, लगन में होते हैं, तो वह व्यक्ति निडर होकर कार्य करता है। किसी भी क्षेत्र में वह निडर होकर कार्य करता है और लगातार वहां पर सफलता देखने को मिलती है, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। लगातार बिगड़े से बिगड़े कार्य बन जाते हैं, परेशानियों का अंत होता है, जीवन के संघर्ष समाप्त होते हैं, क्योंकि वह निडर होकर कार्य करता है। और जहां सूर्य का प्रभाव होता है तो वहां पर आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर लीडर का कार्य करते हैं, नेतृत्व का कार्य करते हैं। और अगर आप सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य प्रभाव दे रहे हैं, वहां पर आप लीडर का भी कार्य यानी ऊंचे पद का कार्य कर रहे हैं, परंतु वहां पर साहस भी चाहिए। तो अगर आप किसी क्षेत्र में ऊंचे पद पर बढ़ जाते हैं यानी तरक्की हो जाती है, तो वहां पर साहस और पराक्रम भी चाहिए उस पद को संभालने के लिए। तो यहाँ पर मंगल भी बैठे हुए हैं, आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, जिससे कि आपकी जो योजनाएं, आपके जो फैसले हैं वह सही साबित होते हुए दिखाई दे। समय के साथ कार्य को पूरा करें, समय के अनुसार कार्य को पूरा करें, अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। बसंत पंचमी से पहले मंगल का यह राशि परिवर्तन बहुत ही सकारात्मक रहेगा, परंतु बजरंग बली के उपाय अवश्य ही करें ताकि बजरंग बली का आपके ऊपर आशीर्वाद बने। क्योंकि बजरंग बली का जब आशीर्वाद बनता है तो जीवन के सभी संघर्ष समाप्त होते हैं, परेशानी समाप्त होती हैं और लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जीवन की जो समस्याएं हैं उनका आपको समाधान अवश्य ही प्राप्त होता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि के शुरू में कौन है? बुध। बुध अभी भी सुखों के भाव में बैठे हुए हैं, तो बुध आपके सुखों के भाव में बैठे हैं, परंतु मंगल यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे तो वहां पर अब बुध पावरफुल हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर उपाय इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मंगल भी अस्त है, शुक्र भी अस्त है और बुध भी अस्त है। जब कोई ग्रह अस्त होते हैं तो उनके उपाय करने चाहिए जिससे कि वह पावरफुल हो जाए, अपना सकारात्मक प्रभाव दे और लगातार सफलता देखने को मिले, बिगड़े से बिगड़े कार्य को मिले। क्योंकि मंगल 3 दृष्टियों से 4 भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जहां पर बैठे वहां तो प्रभावित करेंगे, जहां पर मंगल की दृष्टि है वहां पर भी मंगल प्रभावित करेंगे। लक का भाव है, मनोरंजन का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है। तो कभी कभी प्रेम संबंधों में भी क्रोध देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको धैर्य और संयम बनाकर रखें। सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी, परंतु प्रयास करें। क्योंकि जहां पर मंगल और शनि की बात होती है, क्योंकि शनि के घर में बैठे हुए मंगल आएंगे 17 जनवरी को, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा। कर्मों के विधाता है, न्यायाधीश है शनिदेव, और मंगल वहां पर आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं। सूर्य उन कार्य क्षेत्रों में सफलता दिलाते हैं, कार्य क्षेत्रों में आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनाते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको थोड़ा सा प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। जीवन में वही व्यक्ति सफल हुआ है जिन्होंने समय के अनुसार कार्य किया है और बदलाव किया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है अपने कार्य को ही बढ़ाएं, अपने कार्य में ही प्रयास करें, अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी। तो प्रिय कन्या राशि वालों, आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बसंत पंचमी से पहले ही ग्रहों के राजा और सेनापति का यह प्रभाव देखने को मिलेगा और तीनों ग्रहों की युक्ति का प्रभाव रहेगा। उसका प्रभाव आपके 11वें स्थान पर देखने को मिलेगा, जिससे कि जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि अचीवमेंट का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, आयु लाभ का भाव है, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। परंतु उपाय अवश्य ही करें, लगातार सूर्य के उपाय करें, मंगल के उपाय करें और बड़ों का सम्मान करें, जिससे कि आपके जो कार्य हैं वह बनने प्रारंभ हो जाए। कि जब आप बड़ों का सम्मान करते हैं या बड़ों से शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पर सूर्य मजबूत हो जाते हैं, सूर्य पिता के कारक माने जाते हैं, और मंगल आपके ही आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, पराक्रम को बढ़ाते हैं। शुक्र जो दाम्पत्य जीवन यानी मैरिड लाइफ को दर्शाते हैं, शुक्र आपके प्रेम संबंधों को दर्शाते हैं। यहाँ पर शुक्र धन के भी कारक माने जाते हैं, यानी मां लक्ष्मी का भी आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों,
आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो, वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जो भी आपकी इच्छा है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, परंतु जय बजरंगबली अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य ही करें, छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय मां लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय बजरंगबली, जय राधे कृष्ण।